आइए जानते हैं बिहार के हर जिला और कतर के फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, जो जानना आपके लिए बेहद यह जरूरी है। आज की पहली बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राज्य के 38 जिलों में पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना के मुख्य समारोह गांधी मैदान में करीब 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर होंगे। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक सड़कों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। बिहार में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार के 12 जिलों में तापमान 5 से 6 डिग्री तक जा सकता है। राज्य में राशन कार्ड की जांच अभियान तेज हो गई है। अब तक 52 लाख से ज्यादा राशन कार्ड की जांच पूरी हो चुकी है। करीब 10 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड मिले हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि राशन और पेंशन पर गड़बड़ी करने वालों से बड़ी वसूली होगी। अब तक 8,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। पटना एम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोज 7 से 8,000 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इस बार डॉक्टरों की कमी दिख रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी दिख रही है। अब तक करीब 1,80,000 पद शिक्षकों की खाली पड़ी हुई है। राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अभियान तेज किया है। जनवरी के महीने में 3,200 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में सड़क दुर्घटना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी के महीने में 215 सड़क दुर्घटना दर्ज किए गए हैं। इनमें से 130 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए EKYC जरूरी कर दी गई है। करीब 75% किसानों की पंजीकरण पूरी हो चुकी है। राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज हो गई है। अब तक 6,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। कई लोगों की कनेक्शन तो काट दिए भी गए हैं। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर नई जानकारी सामने आई है। पहले चरण का काम 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा की समीक्षा की जा रही है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दिखाई दे रही है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच चल रही है। अब तक 2,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र जांच हो चुकी है। अगर किसी भी जगह गलत पाया गया है तो उनके ऊपर सीधी कार्रवाई होगी। वृद्धा पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। करीब 1.2% करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी है। अब तक 10 लाख से ज्यादा समूह सक्रिय है। बिहार में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा अपडेट सामने आया है। जनवरी के महीने में 1100 से ज्यादा शराब तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। हजारों लीटर की शराब जब्त की है। राज्य में छात्रवृत्ति योजना को लेकर नई तारीख जारी हुई है। अब आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी रखी गई है। अब तक 18 लाख से ज्यादा छात्र इसमें आवेदन कर चुके हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा शिकायत सामने आ रहा है। पटना समेत 10 शहरों में शिकायत की समस्या बढ़ती ही जा रही है। फरवरी के महीने में 5 बड़े रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसमें करीब 50,000 युवाओं को मौका मिलने की उम्मीद है। राज्य के अस्पतालों में दवाई की जांच की जा रही है। कई जगह पर दवाई की कमी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाई की सप्लाई का आदेश दिया है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत ज्यादा शिकायत बढ़ती ही जा रही है। अब तक 1 लाख से ज्यादा शिकायत पाए गए हैं। राज्य में पंचायत स्तर की विकास योजना पर समीक्षा की गई है। कई पंचायत में अधूरा काम पाया गया है। सरकार ने जल्द ही पूरे करने की आदेश दी है। बिहार में 21,000 से ज्यादा पदों की पुलिस की भर्ती निकलेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। बिहार में मनरेगा योजना की जाँच की गई है। जनवरी के महीने में 42 लाख मजदूरों को काम मिला है। राज्य में नल योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अब तक 1,62 लाख घरों पर नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात पर सवाल उठा है। करीब 30% PHC पर डॉक्टर नहीं मिले हैं। राज्य में फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अब तक 2,80,000 किसानों को उनकी बीमा की राशि अब तक नहीं मिली है। बिहार के सरकारी जमीन में कब्जा मुक्त अभियान तेज हुआ है। जनवरी के महीने में 1200 एकड़ जमीन मुक्त करवाए गए हैं। पटना में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। हवा की गुणवत्ता AQI 280 के पार पहुंच गई है। राज्य में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक 4,20,000 छात्रों को इसका लाभ मिला हुआ है। राज्य में बस सेवा को मजबूत करने की तैयारी चल रही है और 500 नई बस सड़क पर उतराएंगे। ज्यादातर बस ग्रामीण इलाकों में चलवाए जाएंगे। बिहार में पंचायत सचिवों की कमी सामने आई है। करीब अब तक 6,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा हो रही है। अब तक करीब 16 जिलों को इस सूची में रखा गया है। राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना की जांच चल रही है। अब तक 5,80,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। कई जगह पर लोगों का पेंशन उनके खाते पर नहीं आ रहा है। बिहार में सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट आई है। इसी जनवरी के महीने में ही 420 किलोमीटर की सड़क बनी है। राज्य में मोबाइल टावर लगाने की काम तेज हो गई है। करीब 2,000 नए टावर लगाने की अनुमति मिली है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा है।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठा है। जांच में 18 अस्पताल फेल पाए गए हैं। राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास में ध्यान दिया जा रहा है। 20 से ज्यादा नए पर्यटन स्थलों के विकास किए जाएंगे। बोध गया और राजगीर पर ज्यादा फोकस रहेगा।